एक साल हो चुका था दोस्तों, एंड्रॉइड फोन में फ्लैगशिप प्रोसेसर के नाम पर 8 Gen 3 मिले जा रहा था हमें, जिसके बाद अभी कुछ टाइम पहले स्नैपड्रैगन ने लॉन्च कर दिया है। स्नैपड्रैगन भी आज कुछ तूफानी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन ने अपना फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Elite लॉन्च कर दिया है। हम तो सोच रहे थे 8 Gen 4 आएगा, इलाइट ही ठीक अब। और जैसे कि मैंने बोला, स्नैपड्रैगन भी आज कुछ तूफानी करते हैं। प्रोसेसर भाई साहब थोर से ही बनवा लिया इन्होंने। सबसे पहली बात तो ये जो प्रोसेसर है ये 3 नैनोमीटर पर बेस्ड है। अभी हमने रिसेंटली देखा था एप्पल ने भी अपना A18 Pro जो प्रोसेसर लॉन्च किया था आईफोन 16 सीरीज के अंदर, वो भी 3 नैनोमीटर पर बेस्ड था। और 3 नैनोमीटर पर बेस्ड यानी कि इसका मतलब ये है, जिनको नहीं पता ये नैनोमीटर क्या होता है, क्या मतलब होती क्या है ये नैनोमीटर चीज, जो प्रोसेसर बना होता है उसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ही ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती है। और ये डिस्टेंस जितनी कम होगी उतने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगेंगे, जिसकी वजह से उतना ही प्रोसेसर पावरफुल होता है, उतना ही प्रोसेसर पावर इफिशियंट होता है। और इस बार जैसे कि हम देख रहे हैं जो बेंचमार्क वगैरह निकल कर आए हैं बाहर स्नैपड्रैगन 8 Elite के, Antutu स्कोर में भाई साहब फाड़ रखी है सबकी, 3 मिलियन प्लस का स्कोर। इससे पहले जितने भी हमने प्रोसेसर देखे हैं एंड्रॉइड वर्ल्ड की दुनिया में, 2 मिलियन का स्कोर भी ऐसा माना जाता था कि भाई साहब क्या ही स्कोर आ गया, इतना पावरफुल प्रोसेसर। और ये स्नैपड्रैगन 8 Elite इसका तो तोड़ ही नहीं है। 3 मिलियन 30 लाख प्लस। कुछ साल पहले जब 3-4 लाख स्कोर होता था ना तो उसे फ्लैगशिप स्कोर माना जाता था, और आज के टाइम पे 30 लाख। इस बार क्या है, स्नैपड्रैगन ने अपनी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को चेंज किया है। पहले क्या होता था कि अपने प्रोसेसर के कोर्स को 3 भाग में डिवाइड करते थे, इस बार इन्होंने सिर्फ 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां पर हमें 2 कोर्स मिलते हैं 4.32 गीगाहर्ट्ज पर किलो और बाकी के 6 कोर्स मिलते हैं 3.53 गीगाहर्ट्ज पर किलो। इसका मतलब अगर आपको नहीं पता, जो कि आपको नहीं पता होगा, तो आपको सिंपल में बता दूं, पावर इफिशियंसी कोर्स इस बार बिल्कुल नहीं डाले हैं, सारे ही कोर्स परफॉर्मेंस कोर्स हैं। अब ये पावर इफिशियंसी कोर्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस कोर्स तो खैर आपको समझ जाएगा, परफॉर्मेंस से ही समझ जाओ परफॉर्मेंस कोर्स। पावर इफिशियंसी कोर्स वो होते हैं जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती है। मान लो आप अपना गैलरी ऐप खोलकर अपने फोटोज देख रहे हो, ये फोटो बहुत टाइम हो गया डिलीट कर देता हूं इसे। तो जब आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो अपने फोन के अंदर, वहां पर पावर इफिशियंसी कोर काम में आते हैं, जिससे आपकी बैटरी बचती है। अगर वहां पर भी परफॉर्मेंस कोर लगाए जाएं तो फिर तो मतलब बेमतलब की परफॉर्मेंस लग रही है ना फोन के अंदर, तो वहां पर बैटरी आपकी फालतू में जाएगी। तो इस बार क्या है, क्वालकॉम ने अपने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में एक नया स्ट्रक्चर यूज किया है जिसमें सारे कोर परफॉर्मेंस कोर हैं, लेकिन उसके बाद भी ये वाला प्रोसेसर 44% पावर इफिशियंट है सीपीयू के काम में और 40% जीपीयू के काम में पावर इफिशियंट है। तो मतलब भाई साहब बनाया तो है कुछ इस बार। और ये वाला प्रोसेसर TSMC ने मैन्युफैक्चर करा है, सैमसंग ने नहीं करा, तो हीटिंग प्रॉब्लम भी मुझे नहीं लगता इस प्रोसेसर में ज्यादा होगी। सैमसंग बनाता तो भाई साहब उबलते ही रहते हैं फोन हमारे फिर। और इस प्रोसेसर को मैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से कंपेयर करूं तो यहां पर सीपीयू में 40% की इंप्रूवमेंट है, 35% रे ट्रेसिंग को इंप्रूव किया है पिछली बार से। जिनको रे ट्रेसिंग का नहीं पता वो काहे के गेमर हो फिर आपको रे ट्रेसिंग का नहीं पता। देखो ये टर्म होती है ज्यादातर पीसीज वगैरह में, फोन्स में कम होती है, फोन्स में भी आने लग गई है 1-2 साल से। रे ट्रेसिंग इतना समझ लो, जब आप कोई गेम वगैरह खेलते हो तो गेम के अंदर आपकी जो शेडो बन रही है या फिर किसी पानी के अंदर रिफ्लेक्शन बन रही है, तो वो तरह की चीजें रे ट्रेसिंग में आती हैं। और वो इस बार 35% से इंप्रूव कर दिया गया है, 45% फास्टर एनपीयू कर दिया गया है इस बार। एनपीयू मतलब आजकल आप देख रहे हो फोन्स के अंदर एआई आने लग गया है, आप फोटो में से चीजों को रिमूव कर सकते हो, आप फोटो में चीजें जनरेट कर सकते हो, वो सारा काम एनपीयू करता है। आपने कुछ टेक्स्ट डाला, उससे कुछ इमेज बन गई, वो भी एनपीयू का काम ही होता है। तो इस बार वो 45% से फास्ट कर दिया गया है। लेकिन इस बार जो ये प्रोसेसर और ज्यादा चीजें कर सकता है वो है ये वीडियो में से किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकता है। किस हद तक करता है, कितनी फास्ट करता है, वो चीजें तब पता चलेंगी जब इस प्रोसेसर के साथ फोन हमारे हाथ में होगा। और कौन सा फोन सबसे पहले आएगा जिसमें हमें वीडियो में से ऑब्जेक्ट इरेज करने को मिलेगा। भाई साहब है तो बढ़िया चीज के वीडियो में से आप ऑब्जेक्ट इरेज कर दे रहे हो, लेकिन वो कितना अच्छे से काम करेगा वो भी चीजें देखने वाली होंगी। बाकी काफी सारी चीजें एआई को लेकर इस बार की गई हैं, जैसे कि आप कहीं लो लाइट में वीडियो कॉल्स वगैरह कर रहे हो या फिर आप फोटोज वगैरह खींच रहे हो तो वहां पर लाइटिंग को और अच्छे से मैनेज करेगा इस बार। तो इस तरह की चीजें काफी सारी चेंज करी गई हैं इस बार। और अभी तक की सबसे ज्यादा कैच मेमोरी जो मिलती है वो इसी प्रोसेसर के अंदर मिलती है, 24 MB की। अब कैच मेमोरी क्या होती है, अगर आप एक टेकी बंदे हो शायद आपको पता हो। देखो आप जब भी कोई मल्टीटास्किंग करते हो या कुछ भी करते हो तो बैकग्राउंड में जो चीजें स्टोर होती हैं वो कैच मेमोरी में होती हैं, रैम में भी होती हैं, लेकिन मतलब जिसकी आपको इंस्टेंट जरूरत पड़े वो वाली चीजें जो होती हैं वो कैच मेमोरी में सेव होती हैं। और वो कैच मेमोरी इस प्रोसेसर के अंदर इस बार 24 MB की कर दी गई है, जो कि अभी तक किसी भी मोबाइल प्रोसेसर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। इससे कम अगर देखा जाए तो एप्पल ने A18 Pro के अंदर दिया है 20 MB की कैश मेमोरी। और इस बार ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Elite ये सपोर्ट कर सकता है 24 GB तक की रैम को। और सुनने में तो
तो आ रहा है भाई साहब, 2-3 फोन ऐसे लॉन्च होंगे इस बार जो 24 GB रैम के साथ आएंगे। देखने वाली बात है कौन कौन से फोन होंगे वो। हालांकि मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा है कौन कौन से फोन होंगे, गेमिंग फोन ही होंगे, और उन फोन्स में आपको 24 GB की रैम देखने को मिलेगी। भाई साहब 24 GB की रैम, मेरे लैपटॉप में नहीं है 24 GB की रैम, क्या करेंगे इतनी रैम का? अब जो भी करेंगे कर ही लेंगे। आप बताओ, आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है? नहीं किया ना? कर दो, लाइक भी कर दो। और इस बार जिस हिसाब से क्वालकॉम ने ये स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर लॉन्च किया है, भाई साहब सही में लग रहा है थम्स अप पी के ही करा है इन्होंने लॉन्च। आज कुछ तूफानी करते हैं। और इसको अगर कंपेयर भी किया जाता है एप्पल के A18 Pro चिप से, तो कहीं ना कहीं ये क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलाइट प्रोसेसर बेटर निकल कर आता है एप्पल A18 Pro से। और बाकी तो डिपेंड करता है उन कंपनीज के अंदर जो ये प्रोसेसर अपने फोन में देने वाली है और किस तरह से इस प्रोसेसर को वो ऑप्टिमाइज करती है, ताकि ये प्रोसेसर ज्यादा हीट भी ना हो। कभी पता चल रहा है कि भाई साहब फोन तो लॉन्च हो गए, अब वो इतना हीट कर रहे हैं कि बस पूछो मत। आप रोटियां सेक रहे हो तवे की जगह फोन पर। देखते हैं जब फोन इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो जाएंगे क्या होता है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए मुझे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।